3 मार्च को राजस्थान के आसमानों में बेहद चौंकाने वाली खगोलीय घटना दृश्य देखने को मिला, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। ऐसे में इसकी टाइमिंग क्या थी, लोगों के बीच क्या उत्साह था इसको लेकर, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान की बात कर ले तो चंद्र ग्रहण जो है वो देखने को मिला था 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई थी। भारत में यह पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण के रूप में नहीं था, बल्कि चंद्रोदय के समय कुछ मिनटों के लिए आंशिक ग्रस्तोदय के रूप में नजर आया था। राजस्थान के कई शहरों में यह दिखाई दिया था, लेकिन इसकी टाइमिंग जो थी वो कुछ मिनटों में इधर उधर जरूर नजर आई थी, जैसे 6:33, 6:34, 6:38, 6:20। तो इस तरीके से ये जो टाइमिंग थी वो आगे पीछे नजर आई थी कई कई इलाकों की। अगर हम बात कर ले तो चंद्र ग्रहण जो है दोपहर 3:20 से ये शुरू हुआ था, 6:47 तक रहा। होली के रंगों के बीच इस बार आसमान में भी अद्भुत खगोलीय दृश्य ये जो देखने को मिला। इस बीच चंद्रमा पृथ्वी की पूर्ण छाया से गुजरी। भारत में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से नजर नहीं आया, ये जान लीजिए, बल्कि चंद्रोदय के समय आंशिक रूप से कुछ मिनटों के लिए यह दिखाई दिया था। और इतना ही नहीं, लोगों के मुताबिक यह ग्रस्तोदय की स्थिति रही, यानी चंद्रमा उदित होते समय पहले से ही ग्रहण पर था। टाइमिंग की अगर बात कर ले तो किन शहरों में कितने बजे दिखा, तो उदयपुर में शाम 6:38 से 6:43 तक ये जो नजर आया था, यानी कि 6:38 पर ये चंद्रोदय दिखा और 6:43 तक ये नजर आया था। ये जो ग्रहण था वो नजर आया था उदयपुर में। बीकानेर में जो है शाम 6:38 से 6:47 तक ये नजर आया था। जैसलमेर की बात कर ले तो यहाँ शाम 6:49 से 6:56 तक था। गंगानगर की बात कर ले तो शाम 6:35 से 6:47 तक ये जो नजर आया था। हनुमानगढ़ में भी शाम 6:35 से 6:45 तक था। आपको बता दो कि टाइमिंग में कुछ इधर उधर रहा था, यानी कि ऊपर नीचे देखने को मिला था, लेकिन जो चंद्र ग्रहण था वो कुछ इस तरीके से नजर आया था। चूरू की बात कर ले तो शाम 6:30 से 6:38 तक। सीकर की बात कर ले तो शाम 6:30 से 6:40 तक। दौसा में शाम 6:26 से 6:34 तक ये दिखाई दिया था। अलवर में भी शाम 6:25 से 6:34 तक ये नजर आया था। करौली में शाम 6:23 से 6:31 तक था, जबकि भरतपुर में शाम 6:21 से 6:23 तक ये जो है नजर आया था। कोटा की बात कर ले तो कोटा में भी शाम 6:29 तक ये दिखा था, जबकि ये 6:35 तक था। चित्तौड़गढ़ में शाम 6:33 से 6:38 तक। अजमेर में शाम 6:33 से 6:41 तक। भीलवाड़ा में शाम 6:34 से 6:40 तक नजर आया था। जयपुर में शाम 6:28 से 6:36 तक। जोधपुर में शाम 6:26 से 6:47 तक ये जो है वो नजर आया था। बता दें कि राजस्थान में आंशिक ग्रहण की समाप्ति जो हुई थी वो शाम लगभग 6:47 के आसपास हुई थी। ऐसे में अलग अलग शहरों में जो चंद्रोदय के मुताबिक कुछ मिनटों तक ही ये देखने को मिला था। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य की नीली रोशनी के बिखर जाने के बाद और जो लाल प्रकाश निकलता है उसके चंद्रमा तक पहुंचने के कारण ये चंद्रमा जो है ब्लड मून की तरह, यानी कि ताम लाल रंग का यह नजर आया था। होली के उल्लास के बीच यह खगोलीय संयोग प्रदेशवासियों के लिए उत्साह और जिज्ञासा का विषय रहा है। बता दें कि 3 मार्च को यह पूरी दुनिया भर में दिखाई दिया था। पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो दिखाई दिया था। यह सिर्फ आपको बता दें कि एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और साइंस का शानदार संगम है। जब हर हाथ में स्मार्टफोन है और सैटेलाइट रियल टाइमिंग डेटा दे रहे हैं, तब चंद्र ग्रहण को समझना और देखना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब पृथ्वी की छाया जैसे ही चंद्रमा पर पड़ती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो बनता है। इस दौरान चंद्रमा लालिमा के लिए दिखाई दे सकता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। हाल के कई दिनों से ब्लड मून जो है वो चर्चा में रहा था। तो यही है चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खगोलीय घटना है। आप इसे बच्चों को दिखा सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, स्मार्टफोन में कैप्चर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो चंद्र ग्रहण लोगों के लिए सीखने के लिए, खगोलीय घटना को समझने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहरहाल
चंद्र ग्रहण को बिना किसी विशेष चश्मे के सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। यह सूर्य ग्रहण की तरह हानिकारक नहीं होता, इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण को लेकर यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।